बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत ही अहम रेमेडी अंजलिका साइनेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जिनसिंग जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव पे असर करती है, ऐसे ही ये मेडिसिन अंजलिका साइनेसिस जो है ना ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बहुत ही अहम रेमेडी है। और उससे रिलेटेड जो हमारे ख़वातीन को जो कॉम्प्लिकेशन जो है ना देखने में आती हैं, तो ये हमारी ख़वातीन के लिए बहुत ही अहम रेमेडी है अंजलिका साइनेसिस। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें महसूस हों तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अंजलिका साइनेसिस को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसे हम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसको बाद में लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में जो है ना वो इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जो है ना एंड्रोमेट्रियोसिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वीकनेस की वजह से अगर किसी को बार बार मिसकैरेज का इशू देखने में आ रहा है तो उसमें भी हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इस मेडिसिन को हम ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर किसी ख़वातीन की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो उसमें भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसी जो नौजवान लड़कियां जिनमें हाइपोगोनाडिज्म जो है ना वो देखने में आता है, जिनकी जो ब्रेस्ट की ग्रोथ है वो सही नहीं होती, उसमें जो है ना एक अच्छे तरीके से वो ब्रेस्ट उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो उसमें भी इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। में प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो है ना डेफिशिएंसी की वजह से अगर किसी को इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ख़वातीन में जो एक डायबिटीज़ जो है ना पेशेंट होते हैं, उनको अगर किसी को अल्सर हो गया हो तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है। उसके बाद ये ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये मेनोपॉज में अगर किसी को हार्मोन इम्बैलेंस जो अक्सर ख़वातीन में होता है तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को देखने में आती हैं, अगर किसी का सर बारह रहता है या किसी को हेडेक जो है ना वो माइग्रेन का इशू देखने में आता है तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है और पेशेंट को क्योर करती है। ये मेडिसिन जो है ना अगर किसी को स्कैंटी मेंसेस जो है ना वो देखने में आ रहे हों, उसके साथ अगर किसी को जो है ना वजाइनल ड्राइनेस जो है ना वो होती है, पेनफुल इंटरकोर्स होता हो, तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी ये स्ट्रेंथ की बहुत ही अहम रेमेडी है। और अगर किसी को इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, या किसी को जो ना हाइपोगोनाडिज्म जो है ना उसका इशू आ रहा है जिसकी वजह से उसकी जो ब्रेस्ट है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो रही, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा जो स्कैंटी मेंसेस है वो आते हो, या वजाइनल ड्राइनेस का इशू देखने में आता हो, या फिर किसी को एंड्रोमेट्रियोसिस हो गया हो, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई हो, या फिर किसी को जो है ना एक मेनोपॉज की वजह से किसी को हार्मोन की जो है ना इम्बैलेंस देखने में आ रही हो, तो ये चूँकि फीमेल रेमेडी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ये असर करती है। और एस्ट्रोजन की अगर किसी को एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन देखने में आ रही हो तो ये इन तमाम हार्मोन इम्बैलेंस को जो है ना वो अच्छे तरीके से क्योर करती है और पेशेंट को इन तमाम डिजीज़ में जो पेशेंट की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हैं उनमें जो है ना वो सुकून देती है। हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें इस जो मेडिसिन है कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, तो हम इस मेडिसिन को जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐसी फीमेल ख़वातीन जिनको एक 45 या 52 की एज में मेनोपॉज की जो है ना वो शिकायत देखने में आती है, जिन्हें उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो
क्लोज हो गया हो और उसकी वजह से उनमें जो है ना एक हार्मोन इम्बैलेंस के जो है ना सिम्टम देखने में आए। तो उसकी वजह से उनको जो है ना एक सर पे जो है ना एक हेडेक की कफियत देखने में आती है। अक्सर ख्वातीन में सर जो है ना वो भारी नुमान रखता है और एक सर के वन साइड जो है ना वो हेडेक पेशेंट को देखने में आती है। और ये मेनोपॉज जब ख्वातीन को होता है उसमें हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट को ऐसा महसूस होता है। तो अगर किसी को सर में भारीपन लगे और उसके में मेनोपॉज हो गया हो तो उस हार्मोन इम्बैलेंस को ये बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है और पेशेंट को उसकी वजह से सर भारी होता है उसमें जो पेशेंट को ना मेनोपॉज के दौरान ये पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसी यंग जो है गर्ल्स होती हैं या यंग फीमेल होती हैं जिनको हाइपोगोनाडिज्म का जो है ना वो इशू देखने में आता है, तो उनकी जो उस गुनाह की वजह से जो है ना उनकी ब्रेस्ट जो है ना वो अच्छे सही तरीके से डेवलप नहीं होती, उनमें उनकी जो डेफिशिएंसी होती है। तो अगर किसी को हाइपोगोनाडिज्म का इशू है उसकी वजह से उनकी ब्रेस्ट जो है ना वो सही तरीके से डेवलप नहीं होती, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है और उनके जो हाइपोगोनाडिज्म का जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को ये इंक्रीज करती है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। सिस्ट का इशू आ रहा है या उसके साथ अगर किसी को ओवेरियन फाइब्राइड का इशू आ रहा है और वो उसकी जो है ना एक थेरापी की तरफ जा रहे हो तो उस थेरापी से पहले इस मेडिसिन को एज ए ट्राई कर लेना चाहिए। आपको इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने में आएंगे। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पे ये मेडिसिन असर करती है और किसी का अगर ओवरी में सिस्ट का इशू है या ओवरी में जो फाइब्रॉइड्स हैं वो बन गए हों तो ये उनको बहुत अच्छे तरीके से बगैर किसी जो है ना साइड इफेक्ट ये ख़त्म कर देगी। और उसकी वजह से जो ख़वातीन को एक स्कैंटी मेंसेस जो है ना उसमें अगर बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है ना पेशेंट को दे देगी। उसके साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, उनके बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प का वो पड़ते हो तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करती हैं। जिनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती होती है और उस ज़्यादती की वजह से उनमें जो जिनसी ख्वाहिश है उसकी कमी होती है और जो एग है उसके डिस्चार्ज में उनको रुकावट होती है। तो ऐसी ख़वातीन जिनको प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती होती है और उसकी वजह से जो एग है उसमें जो है ना एक बाहर निकलने में एक फेलोपियन ट्यूब का जो है ना एक ब्लॉकेज का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो उसको भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है और फेलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉकेज होती है उसको भी ये कवर अप करती है और पेशेंट को जो है ना एक थेरापी है उससे जो है ना पेशेंट को क्योर करती है और बगैर किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रोडक्ट हार्मोन की ज़्यादती है उससे सुकून देती है। इसकी वीकनेस की वजह से उनकी एस्ट्रोजन हार्मोन की जो डेफिशिएंसी देखने में आती है। तो अगर किसी ख़वातीन को ओवरीज की वीकनेस की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी जो है ना वो देखने में आए और उसकी वजह से उनकी जो है ना एक बच्चे की जो है ना वो ग्रोथ में जो है ना वो एक फ़र्क पड़ रहा हो, उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो ना रही हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करती है। चूँकि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है ना रेमेडी है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्ग में बहुत अच्छे तरीके से असर करती है, तो ये ख़वातीन की बहुत ही अहम रेमेडी है और इससे ख़वातीन को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को ख़वातीन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्ग है ना उसको मुख्तलिफ जो डिजीज़ है, चाहे वो मेनोपॉज हो, चाहे वो अगर किसी को ओलिगोयूरिया का मसला हो या फिर किसी को फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का इशू हो या फिर किसी को ओवरियन वीकनेस का इशू हो या फिर किसी को प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती हो या फिर किसी को एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से जो मसला आ रहा हो या फिर किसी को मेनोपॉज के दौरान किसी को हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो या फिर किसी को स्कैंटी मेंसेस जो है ना वो देखने में आ रहा हो या किसी को हाइपोगोनाडिज्म का इशू देखने में आ रहा हो, ये इन तमाम डिजीज़ जो है ना वो हार्मोन के अगर किसी ख़वातीन के हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हों तो इन तमाम डिजीज़ों को ये मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है। तो अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कौन से पोटेंसी में जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एंजेलिका साइनेसिस को हमें क्यों पोटेंसी में जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको लेने का तरीका ये है कि इसे हमें 10 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद जो है ना वो नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना चाहिए।
ये ख़वातीन की बहुत ही अच्छी रेमेडी है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे असर करती है। और इसको ओवरी की वीकनेस की वजह से, अगर किसी की बच्चे की जो है ना फीटस की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से अगर उसको कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आ रही है, अगर किसी को फाइब्राइड या सिस्ट का मसला है, तो उसकी वजह से अगर किसी को थेरापी सजेस्ट की गई है, लेकिन उससे पहले आप इसको एज ए क्योरेटिव जो है ना एक रेमेडी जो है इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना पेशेंट को सुकून देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा उसको इसकी रेमेडी की जो है डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन तजवीज़ कर सकूँ। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।